दोस्तों, टुडेस इन्फॉर्मेशन में आप सबका खैर मुक़द्दम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, बखैर होंगे। दोस्तों, गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक जादूगर कैसे इंसान के पीछे एक जिन को लगाता है और फिर जो है वो इंसान पर किस तरीके से कब्ज़ा करता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके सामने बताएंगे कि जादू की कितनी अक़साम होती हैं, जादू की कितने कैटेगरीज़ होते हैं। तो सामईन नाज़रीन, जादू के जो है तक़रीबन 9 अक़साम हैं जो मुआशरे में हमारे आसपास में हम लोग अक्सर देखने का मौका मिलता है हमें, जो लोग इलाज करते हैं। क्योंकि मैं भी इलाज करता था तो रुक़िया का, तो इस तरीके से जो रुक़िया कहते हैं, यानी कुरान और हदीस की रोशनी में जिसका हम जादू का या नज़र बद का, फिर इसी तरीके से जिन्नात का जो इलाज करते हैं उसको रुक़िया शरइया कहते हैं, और जो रुक़िया करता है उसको राक़ी कहते हैं। हम भी करते हैं रुक़िया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरीके से जो है हम आपके सामने बताने जा रहे हैं कि जादू की कितनी अक़साम होती हैं। तो जादू की जो सबसे पहली किस्म और घटिया किस्म है वो है सहर तफ़रीक़। सहर तफ़रीक़ से मुराद क्या है? दो आदमियों के दरमियान जुदाई डालना, उनमें जो है नफ़रत पैदा करना, उनके दरमियान जो है सेपरेशन पैदा करना। ये मियाँ बीवी के दरमियान भी हो सकता है, औलाद और माँ बाप के दरमियान भी हो सकता है, दो अच्छे दोस्तों के दरमियान भी हो सकता है, या दो अच्छे बिज़नेस पार्टनरों के दरमियान भी हो सकता है। तो इसी तरीके से जो दूसरी किस्म है वो ये है सहर मोहब्बत। जिस तरीके से हम सहर तफ़रीक़ में एक दूसरे से जुदा करते हैं लोगों को, तो सहर मोहब्बत में एक दूसरे से मिलाने की कोशिश की जाती है। तो ये जो दूसरी किस्म है, ये लोग जो है मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत करने के लिए लगाते हैं, या फिर इसी तरीके से बहुत सारे जो उसके असबाब हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। जो तीसरी जो ये है वो सहर तक़य्युल है। सहर तक़य्युल से मुराद क्या है कि आदमी को जो है वहम में मुब्तला कर दिया जाए, उसको जो है गुमान में मुब्तला कर दिया जाए, वो हमेशा शक में रहे कि मैंने ये किया है या नहीं किया है, या वो हुआ है या नहीं हुआ। तो इस तरीके से जब आदमी शक में मुब्तला हो जाता है, उसकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है वो जो है ख़तरे में पड़ जाती है। वो जो है लोग जो है उसे बेगाना समझने लगते हैं। तो जो चौथी किस्म है वो जो है सहर जुनून है। सहर जुनून है किसी आदमी को पागल कर देना, किसी आदमी पर जो है जुनून की तारी कर देना। ये अक्सर आप कहाँ देखे होंगे कि जायदाद का मसला होता है, तो जो दुश्मन होते हैं या जो है आपस के भाइयों की दुश्मनी होती है, तो क्या करते हैं, एक भाई जो है किसी भाई को अपना जायदाद में से हिस्सा नहीं देना चाहता, तो उसे पागलपन में मुब्तला कर दिया जाता है और पागल का हिस्सा नहीं होता। तो इस तरीके से ये सहर जुनून जो है किया जाता है। फिर इसी तरीके से सहर खुमूल है। ये भी जो है जादू की जो है 5वीं किस्म में सहर खुमूल। यह उसका मतलब क्या है कि आदमी को सुस्त बना देना, काहिली में मुब्तला कर देना, वो कोई काम ना कर सके। आदमी जो है अकेला रहने में जो है अच्छा समझता है, वो खुलवत पसंद हो जाता है, फिर इसी तरीके से खुद गर्ज हो जाता है और जो है मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लेता है, एकदम साकिन हो जाता है, सुकूत इख्तियार कर लेता है, परेशान ख्याल रहता है, और जो है हमेशा लोगों से अलग तलग रहता है, महफिलों से कराहत होती है। ऐसे आदमी को जो है इस तरीके का जादू किया जाता है। और फिर जो है सहर हवातिफ, ये भी एक जादू की किस्म है। सहर हवातिफ में क्या होता है कि आदमी को जो है जो मरीज़ होता है सहर का, तो वो उसके कानों में जो है चीख व पुकार सुने आती है। वो ऐसे लगता है कि कहीं वो ज़मीन की बुलंदी से गिर रहा है या कहीं पहाड़ की चोटी से गिर रहा है, या उसे ऐसे मालूम होता है कि कोई मुझे बुला रहा है। वो तरह तरह की आवाज़ें सुनते रहता है। तो ये जो है सहर हवातिफ है। और बिल्कुल इसी तरीके से सहर अमराज है। सहर अमराज का मतलब क्या है कि आदमी के किसी एक जिस्म में, किसी एक जिस्म के किसी एक हिस्से में हमेशा के लिए बीमारी पैदा कर देना। बीमारी तो अल्लाह की जानिब से होती है, ये बात ये आप याद रखें। लेकिन अल्लाह ताला जब तक ये जादू में असर नहीं करता तब तक कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। लेकिन अगर अल्लाह ताला आजमाइश के लिए आपको सहर में मुब्तला करना चाहे तो फिर वो मुब्तला करके आपको देखता है, ताकि आपका ईमान जो है कितना मजबूत है ये जान लिया जाए। तो जैसे सहर अमराज की जितनी भी अलामतें होती हैं, जैसे हमेशा किसी को सर में दर्द होता है, या हमेशा किसी को पेट में दर्द होता है, या जिस्म के किसी एक हिस्से में हमेशा दायमी दर्द होता है, तो ये अलामतें जो है अक्सर जो तिब्बी अलामत होती हैं, जैसे मेडिकल जो सिम्टम्स होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से होती हैं। अब हम इसकी निशानदेही कैसे करेंगे कि अगर दवा खाने के बावजूद भी उस पर कोई इफाक़ा ना हुआ, उस पर कोई शिफा ना हुई, उसे जो है फ़ायदा ना हुआ, तो हम ऐसे आदमी को मशवरा देंगे कि वो किसी राखी के पास जाए और शरई तरीके से रुक़िया शरइया कर लिया करे। अगर रुक़िया पढ़ने के दौरान उसे कुछ भी तकलीफ़ होती है, उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है, या फिर इसी तरीके से जो है
जिन उसकी ज़ुबान से बोलने लग जाता है, या उसकी जो है ज़ुबान टेढ़ी होती है, या बिल्कुल इसी तरीके से उसे सर में दर्द ज़्यादा होता है, या गशी का दौरा पड़ता है, तो इस तरीके से अगर होता है तो हम कहेंगे कि इसे जो है सहर अमराज में मुब्तला कर दिया गया है। और इसी तरीके से जादू की एक किस्म है सहर इस्तिहाज़ा। ये इस्तिहाज़ा में क्या होता है, ये औरतों के लिए ख़ास है। ये औरतों को जो है, जो माहवारी का जो खून होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि वो माहवारी का खून टिकने नहीं पाता, रुक नहीं पाता, तो वो जारी का जारी रहता है। तो इसकी वजह से औरतों जो है मुज़महिल महसूस करती हैं, कमज़ोरी महसूस करती हैं, और ऐसी औरतों में जो है औलाद जनने की सलाहियत भी जो है कम होती चली जाती है। तो ये क्या असल में होता है कि शैतान जो है औरत की जो खून की रगें होती हैं उसमें जो है कचौका लगाता है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा है। इसको भी हम जो है सहर इस्तिहाज़ा, इसको भी जादू की किस्म कहेंगे, और इसका भी हम जो है रुक़या शरिया के ज़रिए इलाज कर सकते हैं। एक और जो आखिरी किस्म है वो सहर निकाह है। वो सहर निकाह कैसा है कि निकाह की जो कार्रवाई होती है उसमें जो है रुकावट डालने का जादू। ये अक्सर ऐसे होता है कि लड़की वाले आकर लड़की को देख कर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ देखने के बाद उसको पसंद आते हैं, लेकिन वहाँ घर से जाके फ़ोन करते हैं कि हमें लड़की पसंद नहीं आई। असली होता ये है कि जो है मंगेतर जो है उसे जो है, जो लड़का है या लड़की है, तो उसे जो है जिन उसकी बुरी सूरत में ज़ाहिर करता है। तो ये एक शादी का जो है दरमियान रुकावट डालने का जादू है। तो इस तरीके से ये 9 अक़साम है जादू की। हम इंशाअल्लाह एक एक किस्म पर भी हम तफसील से आपके सामने अगली वीडियोस में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और या आपके इल्म में हमने इजाफ़ा किया है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लोगों के साथ फैलाएँ, और हमारे लिए दुआ करें, हम सब के लिए दुआ करें। तब तक के लिए इजाज़त दें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।